آج بند हुई कि कल। और फिर इसी इमरान खान ने PIA को कर्ज की दलदल से निकाला, उसके होटल रोज वैलेट का सारा कर्ज उतारा, कुवैत समेत तमाम मुमालिक के लिए एक एक करके PIA को फिर से चला दिया। और सुनो, अब पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए खित्ते में सबसे पहले जिसने डिजिटल मशीनरी खरीदी है उस मुल्क का नाम पाकिस्तान है। बैंक गरीब को जूते की नोक पर रखते थे, कर्ज छोड़ो बिजली का बिल जमा करवाने के लिए भी लंबी लाइनों में लगते थे। कर्ज सिर्फ अमीरों को मिलता था और इसी इमरान खान की बदौलत वो सारे बैंक इस बात पर राजी हो गए कि वो अपना घर स्कीम में गरीबों को बिला सूद कर्ज देंगे। सैमसंग जैसी इंटरनेशनल कंपनी के मोबाइल फोन और टीवी पाकिस्तान में बन रहे, मोटरसाइकिल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां पाकिस्तान में तारीख में पहली बार बन रही। सियाहत में पाकिस्तान को नंबर 1 डेस्टिनेशन पर ले आया, स्कर्दू का एयरपोर्ट चला दिया जहां रोजाना हजारों मुल्की और गैर मुल्की सयाह आ जा रहे हैं। पहला वजीर आजम जो 18वीं तरमीम के बावजूद सिंध वालों को भी ट्रांसपोर्ट की सहूलत वफाकी बजट से दे गया। हिंदुस्तान की छाती पर पांव रखकर डैम बना रहा, गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का ऑफिशियली हिस्सा बना दिया। अफगानिस्तान और अमेरिका की 20 साल से चल रही जंग खत्म करवा दी। परदेशियों के लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स खोलने की सहूलत दे दी। नादरा के बाहर लगी लंबी लाइनें खत्म कर दी। किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के तर्ज के दफातर बना दिए जहां औरतों मर्दों के लिए अलहदा इंतजार गाहें, एयर कंडीशन की सहूलत। नए दरख्त लगाना तो दूर, यहां हजारों दरख्तों के रोजाना काटने की खबरें चलती थी। वहां आज करोड़ नहीं, अरब नहीं, खरब दरख्त लगा रहे हैं, जिससे दुनिया पाकिस्तान को शाबाश दे रही है। और जो पाकिस्तान 3 साल पहले तक सिफारती महाज पर अकेला हो चुका था, उसी पाकिस्तान की एक आवाज पर 56 मुमालिक के सरबराहान OIC का इजलास अटेंड करने पाकिस्तान आ गए। आज तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन 3 सालों में हुई। आज तक की सबसे ज्यादा रेमिटेंस इन 3 सालों में आई। आज तक की सबसे ज्यादा तेज इंडस्ट्री इन 3 सालों में शुरू हुई। अब मुझे बताओ कि मैं इमरान खान को किस चीज के लिए ब्लेम करूं? अमीर गरीब को एक निसाब देने के लिए, परदेशियों को वोट डालने का हक देने के लिए, किसान को फसल का पूरा मुआवजा देने के लिए, अरबों से अपने परदेशियों से बराबरी का सलूक करने की दरख्वास्तें करने के लिए, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए, मोदी को साड़ियां और आम भेजने की बजाय रिटेलिएशन की धमकी देने के लिए, अक़वाम मुत्तहिदा में ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हम लड़ेंगे का नारा लगाने पर, गरीब अमीर का एक जैसा इलाज करवाने पर, जखीरा अंदाजों के खिलाफ तहरीक चलाने पर, एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंपोर्ट को रोकने पर, पुलिस को अवाम दोस्त बनाने पर, सहाफियों को झूठ बोलने पर सजा देने पर, किस चीज पर मैं ब्लेम करूं उसे? भाइयों, कोरोना के बावजूद इस शख्स ने अल्लाह की मदद से 70 साल पाकिस्तान की तारीख के मुकाबले में वो काम किए हैं कि अल्लाह की कसम मुझे अब इस पर कोई शक नहीं कि इस शख्स के साथ अल्लाह की तरफ से खास रहमत है। वरना 56 ममालिक में वाहिद एटमी ताकत, सरहदों पर दुश्मनों से घिरा हुआ मुल्क पाकिस्तान इसराइल और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलकर जाता कहां? अगर किसी को मेरे बताए गए एक भी लफ्ज पर शक हो तो अपने सोर्सेज से चेक करना, एक एक लफ्ज सच निकलेगा, एक एक बात हकीकत निकलेगी। और आज पहली बार मैं पाकिस्तान के साथ साथ इमरान खान को भी जिंदाबाद कहता हूं।